नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में स्वागत करते हैं। जैसे कि भारत ने लगाया गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगते ही देश दुनिया के कई देशों ने भारत का किया विरोध। इतना नहीं, G7 देशों ने भी लगातार भारत का किया विरोध। भारत चूंकि यहाँ पे सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, इतना ही नहीं बल्कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे लगातार युद्ध का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे विश्व को। पूरे विश्व त्रासदी के मोड़ पर अधिकतर आता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका ने 50,000 करोड़ अरब डॉलर की सैन्य सहायता भारत को मुहैया कराने के लिए तैयार। इतना नहीं, भारत को जरूरतें के लिए उसे सैन्य सहायता प्रदान करेगा अमेरिका। यानी इसका मतलब यह है कि भारत और रूस के बीच आना चाहता है अमेरिका। भारत और रूस के बने संबंधों को लगातार दरकिनार करता हुआ अमेरिका दिख रहा है। इतना ही नहीं बल्कि गेहूं के प्रतिबंध लगाने पर जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, लगातार भारत का सम्मान करते हुए कि भारत को इतना आबादी चलाने के लिए उसे भी गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उन्होंने सही किया, इस जगह पर सही कदम उठाता हुआ भारत। लेकिन चीन की मंशा कुछ और ही है। चीन को कभी हम इतना आसानी से नहीं मान सकते, चूँकि चीन बहुत ही होशियार और बहुत ही चालबाज है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चीन भी बड़ा निर्यातक है गेहूं का, लेकिन वह नहीं कर रहा। लगातार पाबंदियां लगाता हुआ और देशों पर G7 देशों पर लगातार पाबंदियां लगाता हुआ, लेकिन G7 भी लगातार विरोध करता हुआ इसका कि भारत और चीन जैसे देश गेहूं निर्यात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका कारण पूरी तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगातार गेहूं का हाहाकार मचा हुआ। पूरी दुनिया में लगातार गेहूं की मांग होती हुई और भारत एक गेहूं निर्यातकों में से दूसरा ऐसा देश है जो कि सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश बन चुका है। भारत ने भी इस समय अगर बात की जाए 2022-23 की, तो भारत में भी लगातार गेहूं की दरों में कटौती हुई है। लगातार उत्पादन कम होने के कारण भारत में भी किल्लत हो सकती है गेहूं की, लेकिन भारत विश्व व्यापार में भी लगातार गेहूं का निर्यात करता रहा है। लेकिन कुछ दिनों में भारत ने अपने हाथ खींच लिए और इस निर्यात को उन्होंने रोक दिया। इस निर्यात के बाद ही लगातार विरोध कर रहे हैं G7 देश। भारत चूँकि रूस से लगातार जो है तेलों का आयात करता हुआ कम सस्ती दरों में जो है भारत वहां से तेल आयात कर रहा है, उसकी लगातार अमेरिका उस पर नजरें गड़ाए हुए और अपने संबंधों को भारत के साथ मजबूत करता हुआ वहीं पे रूस के संबंधों को भारत के साथ कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सैन्य सहायता मुहैया कराने के लिए अमेरिका या भारत तीसरा देश है जो कि सैन्य सहायता पा रहा है अमेरिका से। लेकिन अमेरिका लगातार भारत को सैन्य सहायता देने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे चीन भारत का विरोध भी कर रहा है कि अमेरिका क्यों आ रहा है भारत के पक्ष में और भारत को क्यों सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। क्योंकि भारत पहले से ही चीन से लगातार तनातनी बनी हुई है और भारत नहीं चाहता है कि चीन उसके पक्ष में आए। लेकिन चीन को देखते हुए भारत ने लगातार अमेरिका से संबंध बनाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत का सहयोग करना चाहता है सैन्य क्षेत्र में। क्योंकि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत के खिलाफ ही रहते हैं, लेकिन उसका भी लगातार मुंहतोड़ जवाब देता हुआ भारत लगातार विश्व में अपने एक अलग पहचान बनाता। भारत चूँकि यूक्रेन और रूस पर लगातार युद्ध चलते हुए भी भारत नहीं गया किसी पक्ष में, लगातार अपनी तटस्थता को बनाए रखा और वहीं पे रूस से अपना संबंध मजबूत करता हुआ और लगातार तेलों का आयात करता हुआ भारत। वहीं पे अमेरिका लगातार विरोध कर रहा है भारत का भी, चूँकि भारत को क्यों सैन्य नहीं बल्कि तेल निर्यात क्यों कर रहा है रूस, लेकिन भारत रूस से लगातार तेल आयात करता हुआ। इतना ही नहीं बल्कि कई सारे संबंध ऐसे हैं जो कि मजबूत हैं रूस के साथ। रूस लगातार भारत का भी सम्मान करता है, भारत की पूरी तरीके से मदद करता है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे तेल के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्रों में भी लगातार रूस मदद करता है भारत का। लेकिन भारत भी एक बड़ा ऐसा आयातक देश है, लगातार वहाँ पे सैन्य सहायता को भी वहाँ से खरीदने की कोशिश कर। S-400 मिसाइल जैसी मिसाइलों को रूस से भारत ने लिया है।
यदि हमारा वीडियो को पसंद आओ तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। नमस्कार।